हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सोलर पीवी पैनल्स में जो सेल्स होते हैं उस पर बेस्ड है। इसमें मैं यह बताना चाहता हूँ कि सोलर पीवी पैनल में जो सेल्स होते हैं जिनसे कि पूरा मॉड्यूल या पैनल बना होता है वह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से ही क्यों बना होता है, जबकि जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर होता है, उससे भी यह मिलकर बन सकता है। परंतु ऐसा क्या रीज़न है कि यह सिलिकॉन से ही मिलकर बना होता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल नया है और इसको सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ कि जिस सेमीकंडक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं और जिसकी नहीं कर रहे हैं उसमें सिमिलरिटी बता देता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि इनमें यह क्यों सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और जर्मेनियम के भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं। इसीलिए यह सेमीकंडक्टर होता है। और आगे यह मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर दो हैं हमारे पास, उन सेमीकंडक्टर के भी दो टाइप होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बेसिक सा। सेमीकंडक्टर जो दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अनडोप्ड सेमीकंडक्टर होता है जो लाइक इंसुलेटर की तरह ही इसका बिहेवियर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है इसी पे बेस्ड है। एक्सट्रिंसिक सेमी डोप विद इम्प्योरिटी, जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटी ऐड करने पर उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज या बढ़ा देते हैं, तो यह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही टाइप होता है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास अभी पूरा एक सेमीकंडक्टर है जो ब्लू शेप में है। ये ब्लू शेप में पूरा एक सेमीकंडक्टर है, मान लिया सिलिकॉन का, और ये उसका कंडक्शन बैंड है और ये इसका वैलेंस बैंड है, और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 0 डिग्री केल्विन पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी थर्मल एजिटेशन नहीं होगा, जिससे कि यह इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही प्रेजेंट रहेंगे, यहीं पर ही उपस्थित रहेंगे, यहाँ से कहीं हिलेंगे नहीं। सो ये सेमीकंडक्टर इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई भी टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर ही होगा। ऑन द अदर हैंड 0 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर चले जाता है, सो ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे जो कंडक्शन बैंड में मूव कर चुके हैं उनके स्थान पर, उनकी जगह पर प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट में बताया गया ये इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे वाइट डॉट में ये होल्स हैं। ब्लू शेप में जो सेमी कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो जर्मेनियम जिसका बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन जिसका बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से ही सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है। 0.7 जर्मेनियम का बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होने पर इसमें जो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही जर्मेनियम को हम बाहर रखते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब ये ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को बाहर रखने पर या टेम्परेचर हाई होने पर भी यह ईजिली डैमेज नहीं हो पाता, जबकि हीट को एक्सेस आसानी से कर लेता है। और जर्मेनियम को एक और रीज़न ना यूज़ करने का इसमें क्योंकि इसका सोर्स बहुत ही कम है, जबकि सिलिकॉन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसका सोर्स भी अमेंडेंट सोर्स है और उसका सोर्स भी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैंड गैप है सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर या किसी भी कंडक्टर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का बैंड गैप क्या होता है। तो बैंड गैप मान लिया ये कोई सेमीकंडक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया था इसमें दो एनर्जी बैंड होता है। एनर्जी बैंड में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी लेवल 1 और 2 से डिनोट किया है, ये एनर्जी लेवल 1 है, मान लिया ये एनर्जी लेवल 2 है। इनमें और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे कि इसके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बट ये एरिया जिसमें कि कुछ नहीं है अभी, इसमें ना कि कोई एनर्जी लेवल होता है, ना ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना ही यहाँ पे, ये बैंड गैप कहलाता है। जिससे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बैंड गैप 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने से वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जबकि टेम्परेचर को
थोड़ा और इंक्रीज़ होने के बाद भी वह डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, इसीलिए इसीलिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को ही सोलर पीवी सेल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है।